श्री मेश्रम कल्पांतहीन साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें, कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। दो गहरे लंबे श्वास धीरे धीरे और दो श्वासों के साथ रिलैक्स हो जाएं। दो गहरे श्वासों के साथ रिलैक्स हो जाएं। शांत। और हम का स्ट्रोक कंठचक्र पर लगाएंगे, गले के ऊपर। हम 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 कोई चेतना शक्ति कंठचक्र पर रखनी है और हम का स्ट्रोक गले पर लगाना है। ये हम का स्ट्रोक आपको कोरोना से लड़ने की या वायरस से लड़ने की क्षमता को काफी बढ़ा देता है। काफी लाभकारी है। दिन में 2-2 मिनट और कई बार हम इसको हम के स्ट्रोक को लगाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा एनर्जी लेवल काफी तेजी से बढ़ता है। और कंठचक्र पर होते हुए वायरस का जो संक्रमण है वो भी नष्ट हो जाता है। कोरोना वायरस सबसे पहले हमारे गले पर ही पैर डालता है, कंठचक्र पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये हम का स्ट्रोक कोरोना को कंठचक्र पर ही कंट्रोल करने में सहायक है, क्योंकि हम के स्ट्रोक से कंठचक्र की ऊर्जा काफी तेजी से बढ़ जाती है। पूरे शरीर में हीट भी पैदा होती है। हीट पैदा होने से भी वायरस किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, कोई भी वायरस क्यों ना हो, जब बॉडी में अंदर से हीट पैदा होती है तो उसको वह नष्ट कर देती है। फीवर भी जो आ रहा है, मुझे लगता है कि वो इसी वजह से आता है कि जब कोई ऐसा वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर नहीं लड़ पाती, तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी की हीट बढ़ जाती है। यह प्राकृतिक व्यवस्था भी है और वह हीट उस वायरस को नष्ट करने के लिए होती है, लेकिन कई बार वही हीट हमें नुकसान भी पहुंचाती है, क्योंकि ज्यादा हीट हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। हमारी बॉडी का तापमान का एक निश्चित लेवल है और जब वह उससे ऊपर जाता है तो फिर और शारीरिक प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं शरीर की इस वायरस से लड़ने की या किसी भी वायरस से लड़ने की। तो हम अगर उस प्राकृतिक व्यवस्था को अपने ढंग से इस तरह से व्यवस्थित कर लें कि प्रकृति का प्रकोप हमारे शरीर पर ना हो, तो हम इस वायरस से सहज में लड़ पाते हैं। तो हम का स्ट्रोक कंठचक्र पर लगाते हुए पूरी चेतना कंठचक्र पर ले जाएं और एहसास करते रहें वहां बढ़ती ऊर्जा को, वहां आते हुए कंपन को, झंझनाहट को और शरीर में बढ़ती हुई हीट को भी।
क्योंकि ये हीट जो हम पैदा कर रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में है और पूरी चेतना में हो रही है। और जब प्राकृतिक हीट पैदा होती है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए फीवर को कंट्रोल करने के लिए फिर हम मेडिसिन का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर फीवर ज्यादा होता है तो बॉडी में उसका साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है। लेकिन बॉडी को प्राकृतिक तरीका है ठीक करने का, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। वायरस के प्रभाव से ज्यादा डर वायरस का हम लोगों को विचलित कर रहा है, वरना वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना डर खतरनाक हो चुका है। जब हम का स्टॉक लगता है, शरीर में एनर्जी बढ़ती है, तो इसका प्रभाव पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर पड़ जाता है। शरीर के प्रत्येक सेल्स तक ऊर्जा का फैलाव और फिर सेल्स स्तर पर एनर्जी का बढ़ने से सभी प्रकार के नकारात्मक वायरसों का खात्मा कल के प्रयोगों से मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि हर व्यक्ति रिसर्च करता है। मैं भी हर बार कुछ ना कुछ नई रिसर्च देता हूं। आप सभी जानते हैं कि परसों रात में अचानक हालत खराब हुई और कल सुबह बोलने की स्थिति में भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ प्रयोग अपने ऊपर किए और वो प्रयोग सफल रहे और आज 99% ठीक हूं मैं। तो ऐसे प्रयोगों को जब आप करते हैं तो जीवन में समस्या चाहे कोरोना की हो या किसी और वायरस की, क्योंकि वायरस तो आते रहेंगे। कभी टाइफाइड के नाम से आता है, कभी चिकनगुनिया के नाम से आता है, कभी प्लेग के नाम से आता है या कभी किसी और नए नामों से। तो ये तो आते रहेंगे। जरूरत है केवल हमको इनसे लड़ने का, कि हम कैसे इनसे लड़ सकें, कैसे हम इनसे मुकाबला कर सकें और सहज में। क्योंकि जब हम एलोपैथी की ओर दौड़ते हैं तो उस एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट होते हैं, बॉडी का विनाश, शरीर का विनाश, सेल्सों का विनाश, उससे ज्यादा होता है। क्योंकि एलोपैथी भी सहायक जरूर है, उसको भी बीच में छोड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि एकदम फास्ट रिजल्ट के लिए उसका भी सहारा लेना जरूरी है, लेकिन उसके साइड इफेक्टों को रोकने के लिए हम कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीकों को भी अपनाएं जिससे शरीर में उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट ना हो, शरीर का एनर्जी लेवल डाउन ना हो, तो हम सहज में किसी वायरस से लड़ सकते हैं। तो हम का स्टॉक लगाते रहें, कर्ण चक्र पर ऊर्जा को बढ़ने दें। एहसास करते रहें पूरे शरीर में फैलते हुए प्रभाव को, और पूरा शरीर इस ऊर्जा से स्वस्थ होता हुआ शरीर के प्रत्येक सेल्स तक जब ये ऊर्जा जाएगी तो पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। ऐसा एहसास, शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा इस सकारात्मकता के बढ़ने से नष्ट हो रही हैं। ऐसा विचार करते हुए कुछ पल के लिए रिलैक्स हों और दूसरा स्ट्रोक बम बम का स्ट्रोक, बम बम का स्ट्रोक स्टमक के ऊपर।
बम 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 बम। इस प्रकार स्टमक के ऊपर दूसरा स्ट्रोक। बम बम का स्ट्रोक जो स्टमक के ऊपर लगता है, नाभि चक्र के आसपास स्वादिष्टान चक्र पर इसका प्रभाव होता है और वहां भी अनंत ऊर्जा प्रकट होती है। दूसरा, सभी संक्रमणों का प्रभाव हमारे स्टमक के आसपास भी होता है। हालांकि स्टमक में बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो बहुत सारे वायरसों को खत्म करते हैं। भोजन के साथ जितने भी वायरस जाते हैं उनको हमारे स्टमक के केमिकल नष्ट कर देते हैं। कई बार जब उन केमिकलों का भी प्रभाव वायरस पर नहीं पड़ता तो सही को उस एनर्जी की भी जरूरत होती है जो उसका मुकाबला कर सके। तो बम बम के स्ट्रोक से भी एनर्जी का प्रभाव तेजी से बढ़ता है और हमें वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए दूसरा स्ट्रोक बम बम का स्ट्रोक और नाभि चक्र पर बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, और ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती हुई पूरे शरीर में बम बम की ऊर्जा फैलती हुई और इस ऊर्जा से समस्त बीमारियां, समस्त भाव सकारात्मक होते हुए जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो सब नष्ट होती जा रही हैं। समस्त बीमारियों के प्रभाव नष्ट होते जा रहे हैं, सकारात्मकताएं बढ़ती जा रही हैं। नाभि से ऊर्जा नीचे पैरों की ओर उंगलियों तक और ऊपर सिर की चोटी तक पूरे शरीर में जा रही है। ऐसा एहसास इन दो क्रियाओं से हम वायरस से काफी हद तक लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। दूसरा, कुछ भौतिक कार्य भी जरूरी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुंजल और जलनेती, वायरस का संक्रमण हमारे नाक के द्वारा सबसे पहले नंबर पर, और जो लगभग 2 दिन तक रह सकता है। 24 घंटे से 48 घंटे तक ये वायरस हमारे नाक पर ही संक्रमण करता है। 48 घंटे बाद लगभग कंठ चक्र पर आ जाता है और गले पर इसका प्रभाव पड़ता है और वहां भी ये कम से कम 2 दिन तक रहता है। 5वें दिन ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है। तो अगर हम इसको लंग्स में पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दें तो काफी हद तक हम इस वायरस के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बम बम का स्ट्रोक लगाते जाएं, ऊर्जा को महसूस करते जाएं और जो विचार मैं दे रहा हूं उनको भी ध्यान से सुनते जाएं। तो जब हम जल नेति करते हैं तो वायरस का प्रभाव नाक के जो वायरस है, नाक में जो इस समय प्रकट हुआ वह वहीं नष्ट हो जाता है। जल नेति में भी कई तरीके हैं, जैसे बाएं नासिका से सब पानी को डालते हैं और दाएं तरफ से निकाल देते हैं, और दाएं से डालते हैं तो बाएं से निकालते हैं। उसके अलावा दाएं से निकाल अंदर भरते हुए गले से निकालना होता है। जलनेती नाक के स्वर से तो इस्तेमाल की ही जाती है, लेकिन कंठ चक्र से भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे घृतपान या तेल पान जब किया जाता है
तो नासिका के द्वारा तेल को अंदर डाला जाता है और वो सीधे गले में अंदर जाता है। ठीक इसी प्रकार जलनेति करते समय पानी को नाक के द्वारा अंदर डाला जाता है और कंठ चक्र से बाहर की ओर निकालकर मुंह के बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा चक्र नाक से लेकर गले तक का आपका क्लीन हो जाता है। वहां जो वायरस का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। तो सिंपल पानी से तो वायरस का प्रभाव नष्ट नहीं होता, लेकिन उसमें अगर थोड़ा नींबू डाल दिया जाए जलनेति करते समय और हल्का काला नमक डाल दिया जाए, याद रहे व्हाइट नमक का इस्तेमाल नहीं करना है या काले नमक का इस्तेमाल करना है। हल्का सा काला नमक और हल्का नींबू, और उस नींबू और नमक के पानी से जब जलनेति हम करते हैं तो हमारे नासिका का पूरा अंदर जाते हुए कंठ चक्र से जब पानी बाहर निकलता है तो पूरी सफाई हो जाती है और वहां के वायरस का संक्रमण तुरंत खत्म हो जाता है। और इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है कि गले की प्रॉब्लम आपकी तुरंत ठीक हो जाती है, काफी हद तक। मतलब कल एक बार केवल करने से लगभग 50% मुझे आराम आ चुका था। इतनी चमत्कारी है ये जलनेति और कुंजल क्रिया। तो जलनेति करने के बाद कुंजल क्रिया में वही नींबू और काला नमक पानी में डालें। एक नींबू अच्छी तरह से निचोड़ लें, पानी में थोड़ी खटास आ जाए, साइट्रिक एसिड हो जाए, क्योंकि साइट्रिक एसिड भी कीटाणुओं को नष्ट भी करता है। इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, विटामिन सी तो होता ही है, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता और उनको नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। तो जब नींबू डालकर हम लगातार 5-6 गिलास पानी पीते हैं और फिर निकाल दें, तो आहार नली में जो वायरस का संक्रमण है, आहार नली की सूजन है या कहीं दर्द वगैरह होता है, उसको भी कुंजल की क्रिया ठीक कर देती है। तो अगर संक्रमण की शुरुआत है, इसमें सबसे बड़ी बात है हमें लापरवाही नहीं करनी है। गले में जरा सा भी कुछ ऐसा लगे कि असहज हो रहा है या नासिका में आपको लगता है कुछ असहज हो रहा है, तो तुरंत जलनेति कुंजल आपको कर लेना है इस तरह से। तो हम इस वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को वहीं रोक देते हैं और काफी हद तक हम वहीं से ठीक हो जाते हैं। अगर वायरस का संक्रमण बढ़ चुका है तो फिर उससे आगे की क्रियाएं, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। और एलोपैथिक मेडिसिन का जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन होगी, आपके शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए कुछ ऐसा आहार जो आपके शरीर को तुरंत एनर्जी दे। एक तो फीवर जब आता है या वायरस का जब संक्रमण होगा तो आपको रोटी खाने की इच्छा बंद हो जाती है, तो शरीर में जब खाने की इच्छा नहीं होती तो वैसे भी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। ऊपर से हीट पैदा हो रही है, बॉडी वायरस से लड़ रही है, तो आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, वो भी आपको कमजोरी पैदा कर रही है। तो चारों तरफ से बॉडी के सेल्स नष्ट होते हैं। जहां हमारे बॉडी के कुछ नकारात्मक सेल्स नष्ट हो रहे हैं, नकारात्मक वायरस नष्ट हो रहे हैं, वहीं हमारे बॉडी के लाभदायक तत्व भी नष्ट होते हैं उस युद्ध में। क्योंकि जब जब युद्ध होता है तो सकारात्मकता और नकारात्मकता में दोनों ही तरह के सेल्स नष्ट होते हैं। इससे हमारा शरीर वीक होता चला जाता है। तो उस वीकनेस को रोकने के लिए भी हमें प्रयोग करने हैं। तो उसमें सबसे बढ़िया प्रयोग है सुबह सुबह कम से कम 5 बादाम, 2 छुहारे, 2 अखरोट, 10 मुनक्के, और अगर पेट साफ ना होता हो तो 2 अंजीर। इन सबको रात को भिगो दें और सुबह मिक्सी में पीसकर सबसे पहले खाली पेट इस फार्मूले को आपको लेना है। पीसकर शेक की तरह बन जाएगा। 1 गिलास वो सुबह आपको, एक आदमी की डोज है ये, वो पी लेना है। उसके बाद अगर पूरे दिन आप रोटी नहीं भी खाते हैं तो शरीर को इतनी एनर्जी मिल जाएगी जो गोलियों के साइड इफेक्ट हैं या वायरस के साइड इफेक्ट हैं वो आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम वायरस से आराम से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करते हुए लड़ सकते हैं।
और इसके दुष्प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा भी पूरे दिन रोटी न खाकर फ्रूट का इस्तेमाल करें, जूसों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का जूस पिएं, फलों का जूस पिएं, या फलों को ऐसे ही खा लें या सलाद के रूप में सब्जियों को खा लें, स्प्राउट करके अंकुरित करके खा लें। तो ऐसी चीजें जो शरीर को तुरंत एनर्जी दें, उन चीजों का प्रयोग पूरे दिन करना है। खरबूज तरबूज का प्रयोग भी कर सकते हैं, उससे जो बॉडी में हीट से खुश्की पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ पेट जो खराब होता है उसको ठीक करने के लिए पपीते का प्रयोग करें। पपीता गोलियों की जो हीट होती है जिससे कब्ज पैदा होता है उसको कंट्रोल कर देता है। तो इस तरह से अगर आप दिनचर्या बना लेंगे तो चाहे फिर कोरोना का वायरस हो, चाहे फिर आगे आने वाले और अनंत वायरस, उस सब से उस समय पर आप लड़ सकते हैं। क्योंकि वायरस कोई नया नहीं है, हजारों वायरस अब तक आ चुके हैं, नाम बदलते जाते हैं, बीमारियां बदलती जाती हैं, लक्षण लगभग सबके समान होते हैं और लड़ना का उपाय भी समान होता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा हमें कहती है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है, उनका उपचार भी एक है। तो कारण को हम समझ चुके हैं, उसके उपचार को भी हम समझ चुके हैं, तो सहज में हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। आपकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ एहसास करते हुए पूरी चेतना शक्ति अपने शरीर के ऊपर सिर से लेकर पैर तक अपनी चेतना शक्ति को घुमाएं और पूरे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह दौड़ रहा है उस प्रभाव को देखें। पूरे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है उस प्रवाह को देखें, महसूस करें और अनंत गहरी शांति में डूबते जाएं। इस प्रवाह के साथ, इस ऊर्जा के साथ गहरी शांति में डूबते जाएं और जो भी अनुभव हो, जो भी आपके अंदर प्रकट हो, उसको महसूस करते जाएं। अनंत ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। सहस्रार चक्र से कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और लगातार आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास करें। पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ने दें। पूरे शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, उस ऊर्जा को एहसास करें और साथ ही जो आपके चेतना में प्रकट हो रहा है उसको भी महसूस करें। आपकी चेतना गहराई में डूबती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है और जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, वो सब करते जाएं। जो भी दिखाई दे, जो भी महसूस हो, सभी एहसासों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो सभी तरह के वायरसों से हमारे अंदर लड़ने की क्षमताएं भी बढ़ती हैं इन प्रयोगों से, और साथ ही साथ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है प्रार्थना, उस परमात्मा से प्रार्थना, उस सृष्टि के रचयिता से प्रार्थना। क्योंकि बीमारियां भी कहीं ना कहीं हमारी गलतियों का नतीजा है और गलतियों के लिए क्षमा मांगना उस परमात्मा से जरूरी है। प्रार्थना के लिए कोई शब्द, कोई विशेष प्रार्थना नहीं होती। आपके हृदय से निकला हुआ प्रत्येक शब्द प्रार्थना होता है। जब आप हृदय से भाव के साथ किसी भी शब्दों में उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा की ऊर्जा भी हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है और वो परमात्मा हमारे शरीर को ठीक करने में भी सहायक हो जाता है।
तो परमात्मा से क्षमा याचना और प्रार्थना भी दिन में 2-3 बार करनी चाहिए, क्योंकि जब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, अनंत शक्ति प्रकट होती है, आप कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और जब कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो फिर कोई भी बारिश आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता। इस कॉस्मिक ऊर्जा के अनंत चमत्कार हमने देखे हैं और निरंतर आप लगातार लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप भी इन चमत्कारों को देख रहे हैं। हनुमान जयंती पर एक साथ की हुई प्रार्थना, एक साथ प्रकट हुई ऊर्जा, और फिर उसके बाद लगातार अब संक्रमण लोगों की संख्या घटती हुई, तो प्रार्थना का प्रभाव तो पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए उस परमात्मा से। अपनी चेतना के लिए भी क्षमा याचना और प्रार्थना जरूरी है। और जब जब हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित है कि हमारे ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा, और यही ऊर्जा का सकारात्मक लेवल आपके समस्त नकारात्मक बारिशों को नष्ट करने में या नकारात्मक रोगों को खत्म करने के लिए सहायक होगा। तो जहां हम कुछ भौतिक क्रियाएं करते हैं, वहीं हमें इन सब से लड़ने के लिए अध्यात्म की भी जरूरत है। प्रार्थना और प्रार्थना के साथ गहरा ध्यान। हम जितना गहराई में डूबते जाते हैं उतनी ही ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं, ऊर्जा से कनेक्ट होते चले जाते हैं, और यही ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करने में सहायक होती है। तो लगातार इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं, इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा सुबह का एक आधा घंटे का मेडिटेशन ही पूरे शरीर में पूरे 24 घंटे के लिए ऊर्जा दे देता है, और 24 घंटे बड़े अच्छे तरह से हमारे बीतते हैं। लेकिन जब अगर संक्रमण हो या कोई इस तरह की आफत शरीर पर आ रही हो जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो दिन में कई बार हमें ध्यान करना चाहिए, और संभव हो तो एक अलग कमरे में बैठ जाएं और हर 1 घंटे बाद 10 मिनट के लिए ध्यान करें। उससे भी आपका ऊर्जा लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है और सभी संक्रमणों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। उस परमात्मा ने प्रकृति में सब कुछ दिया हुआ है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे श्वासों को इतना सूक्ष्म हो जाती है कि हमारे शरीर प्राण ऊर्जा को ही केवल एब्जॉर्ब कर पाता है, और वही प्राण ऊर्जा पूरे शरीर को ऊर्जावान कर देती है। इसके अलावा भी कुछ प्राणायाम भी हैं, जैसे दीर्घ श्वास लेना, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरना और निकालना, अनुलोम विलोम करना, और भस्त्रिका करना। जब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं तो पहले भस्त्रिका अगर 2 मिनट कर लें तो शरीर में हीट पैदा हो जाएगी, हीट से वो वायरस खत्म होगा। उसके बाद फिर हम अनुलोम विलोम या दीर्घ श्वास प्रश्वास 15 से 20 मिनट तक करें एक बार में, तो हमारे शरीर का एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा और हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी सही हो जाएगा। क्योंकि आजकल ऑक्सीजन की समस्या सबसे ज्यादा है, बाजार में ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और संक्रमण में ऑक्सीजन की कमी बहुत तेजी से हो रही है। हमारे शरीर की ऊर्जा जब खत्म होती है, ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है।
और ऑक्सीजन बाजार में नहीं है। तो हम नेचर प्रकृति में इतनी ऑक्सीजन भरी हुई है, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? परमात्मा ने जब निःशुल्क हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, उनका प्रयोग हम क्यों नहीं करते? तो धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास जब हम लगातार 15-20 मिनट तक भरते हैं तो हमारे शरीर में पुनः एनर्जी बढ़ जाती है और पुनः ऑक्सीजन का लेवल सामान्य हो जाता है। आप इस प्रयोग को करके देखें, ऑक्सीजन चेक कर ले और चेक करने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट बिल्कुल सहज होकर धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास निकालें। बिल्कुल सहज, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई प्रेशर नहीं देना है। और 5 मिनट बाद फिर ऑक्सीजन लेवल चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल आपका कई गुना बढ़ जाता है। शरीर की जो एनर्जी लेवल है, जो ऑक्सीजन का लेवल है, वो सही हो जाता है। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम तो सीधा हॉस्पिटल की ओर भाग रहे हैं, हॉस्पिटलों का मुख देख रहे हैं और वहां जाकर तड़पते तड़पते मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम ऐसे कुछ चीजों को लगातार अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो ये हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं, सही वायरस से मुकाबला कर सकती हैं। हम बीमार होने के बाद स्वस्थ होने का प्रयास करते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। अगर हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही बने रहें, उसके लिए प्रयास जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं वो रोजाना की दिनचर्या में भी शामिल करनी चाहिए। और खास तौर पर जब ऐसे वायरसों का संक्रमण हो, तो अगर आपकी दिनचर्या में ये चीजें हैं तो अगर कोई संक्रमण होता भी है तो बहुत जल्दी आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रयासों के द्वारा। तो गहरी शांति में आप डूबते जा रहे हैं, अनंत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर प्रकट हुआ है और जो भी एहसास आपको हो रहे हैं उन एहसासों को करते हुए, जो भी आपको दिख रहा है उनको सबको देखते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। 2 गहरे लंबे श्वास भरें, सही का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। गुरुजी मैं बहुत पूरी रात डिस्टर्ब था। करीबन रात को 2:15 बजे फोन आया, मेरा कजिन ब्रदर चाचा का लड़का वो गुजर गया कोरोना से। पूरी रात में डिस्टर्ब था, मुझे लगता है मैं सो ही नहीं पाया, करवटें बदल बदल के परेशान हो गया। पीठ में दर्द था, पेट में तकलीफ थी। बस अभी मेडिटेशन किया, मुझे लगता है मैं वापस रीसेट हो गया हूँ। बहुत बहुत गुरुजी उपकार है, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैं इतना डिस्टर्ब था ना, ये मेडिटेशन किया पूरा मन शांत हो गया। अच्छा है, परमात्मा बस के द्वारा केवल हमको लड़ने की ही क्षमता प्रदान कर रहा है। सभी कष्टों से, सभी दुखों से या सभी समस्याओं से जो लड़ने की क्षमता आ रही है वो इस परमात्मा की ऊर्जा से, क्योंकि सामान्यतः समस्याओं से और इन भावों से लड़ना इतना आसान नहीं है। तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ऊर्जा से ही हम इन सब चीजों से लड़ पाएंगे। साथ ही जो चीजें हम बता रहे हैं उनका भी प्रयोग आप सब करें और सबको कराएं। अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको ये प्रयोग कराएं जिससे कि इस महामारी से लड़ा जा सके। गुरुजी एक प्रार्थना है, विनती है, अगर ये आप टाइप करके अगर अच्छे से भेज सकते हो ना तो हम बहुत लोगों को भेज सकते हैं आगे, सबका कल्याण। इस वीडियो का लिंक आपको डाल देंगे, वीडियो को आप लोगों तक भेज सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत मेहरबानी। बस कृपा बनाए रखे। प्रणाम। प्रणाम। ओम। और किसी यादव को कुछ कहना है?
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये अभी जो पहले भी आपने कराया था गले पे हम का और नाभि चक्र पे बम का स्ट्रोक लगा के, पर आज करके ऐसा लगा कि गला एकदम साफ हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ही ऊर्जा वहाँ पे महसूस हुई और फील भी हो रहा है कि गला एकदम साफ हो रहा है। अच्छा धन्यवाद है। गुरुजी। हाँ, गुरुजी एक चीज पूछना था कि ये मेथी में तो नियम होता है ना कि सुबह सुबह करना है और इतनी देर बाद कुछ खाना नहीं है और हल्का खाना है, ये सब होता है ना? ज्यादा नियमों के चक्कर में उलझना बेकार है, जी क्योंकि कोई नियम नहीं होता और जरूरत पड़ने पर कई बार भी दिन में की जा सकती हैं ये चीजें, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जी दूसरा, कुंजल क्रिया जो है, उल्टी करना, ये खाली पेट ही की जाती है और सुबह को ही कर सकते हैं। जी और जल नीति तो आप दिन में कई बार भी कर सकते हैं। ओके ओके गुरुजी। और उसके बाद थोड़ा सा वो 10-5 कौन मिनट सा कुछ नहीं प्राणायाम? करना है। प्राणायाम भी भस्त्रिका का होता है, जिससे श्वास जो पानी अंदर भरा जाता है नाक में थोड़ा बहुत रह जाए वो निकल जाए, उसके लिए। जी 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 ओके धन्यवाद। गुरु जी ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब स्टीम लेते हैं तो स्टीम के पानी के अंदर नींबू डाल देवे तो स्टीम अंदर जाएगी ना आराम से? बिल्कुल, उसमें भी नींबू कपूर डाल सकते हैं। हाँ जी। कपूर का इस्तेमाल करना है, उसमें कपूर डाल दीजिए हल्का सा। अगर पिपरमेंट हो तो उस पिपरमेंट का एक तरह से चावल के बराबर पिपरमेंट उसमें डाल दीजिए, हाँ जी। तो वो काफी लाभकारी हो जाएगा। हम लोग अजवाइन भी डालते हैं, अजवाइन और लवंग। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें डाल सकते हैं, तो इससे वो भी काफी लाभकारी हो जाता है स्टीम लेना भी। जो हम लोग को जल लेते नहीं आती तो कम से कम अंदर तो जाएगा। बिल्कुल जाएगा। प्रणाम। प्रणाम। ओम। जी प्रणाम। मैं तो 1 साल से जल नीति कर रहा हूँ और बड़ा लाभ होता है। डॉक्टर से कोई भी चीज लगातार लंबे समय तक नहीं करनी चाहिए। जब हम कोई चीज लगातार करने लगते हैं तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, उसका लाभ होना बंद हो जाता है। जैसे रोजाना हम खाना खाते हैं और वही चीज रोजाना औषधियां भी हैं, तो जो चीज हम रोजाना यूज कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो जल नीति भी जब भी काम करती है जब आप लगातार 8-10 दिन करें, उसके बाद छोड़ दें और हफ्ते में केवल 2 दिन करते रहें, बहुत है इतना। और अगर रेगुलर में नहीं करना चाहिए कोई भी कार्य, अगर उससे फायदा उठाना है तो, क्योंकि फिर वो हमारी हैबिट में आ जाती हैं चीजें। जब भी बाहर वगैरह जाते काम से तो बाहर से आते हैं तो कर लेते हैं। बिल्कुल वही, कभी भी जरूरत हो तो अपने 2-4 दिन लगातार किया, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन, अगर लंबे समय तक करना है तो। और नहीं तो वही है कि जैसे जरूरतें होती हैं उस समय पर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। और जो लोग रोजाना कुंजल कर रहे हैं या जल नीति कर रहे हैं, वो आज भी कुंजल जल नीति करें तो उनके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुजी स्टीम लगातार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, दिन में कई बार ले सकते हैं, 10-10 मिनट लगातार का ये मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन स्टीम लेते रहें। अच्छा। हाँ, 5-7 मिनट 10 मिनट लें और सुबह शाम ऐसे लेते हैं? हाँ 2-2 घंटे बाद भी ले सकते हैं, अगर जरूरत होती है, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो 2-2 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम। ओम। जी अनिला जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जब मैं योगराम में थी तो वो स्टीम में तुलसी का तेल थोड़ा सा डालते थे। जब हम स्टीम करते हैं ना तो उसके पानी में जरा सा तुलसी वाला तेल डालते थे, उससे हमको स्टीम देते थे। बिल्कुल तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी काफी इफेक्टिव थी। बिल्कुल। और जल नीति में वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी देते थे, तो गर्मी पानी इस्तेमाल होता है, ठंडा नहीं होता। हाँ वही मैं पूछ रही थी, तो वही मैं सोच रही थी सभी साधक को बता देती जिनको नहीं पता है। जल नीति और कुंजल के बारे में मैंने पीछे कई बार बताया है, आज तो केवल उसके बारे में थोड़ी सा कहा है कि किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो उसमें सब बताया गया है पीछे भी कि गुनगुना पानी रखना है, कैसे करना है, वो सब पता है। और इसी प्रकार जैसे तुलसी का आपने बताया है, इसी प्रकार अमृत धारा आती है। हाँ अमृत धारा आती है। अमृत धारा में अजवाइन भी होती है, कपूर भी होता है और कपूर भी होता है, तीनों चीजें होती हैं जी। स्टीम वाले पानी में अगर 2-3 बूंद अमृत धारा की डालकर आप स्टीम लेते हैं तो सारी चीजों एक ही जगह मिल जाती हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया। और वो काफी इफेक्टिव है। अमृत धारा वैसे भी काफी इफेक्टिव है, केवल आप सूंघ लें
तो भी आपकी नाक और गला खुल जाएगा। लेकिन वही है, जैसे नींबू की चिमगाहट थोड़ी तेज होती है, उसकी भी चिमगाहट तेज होती है। हाँ, बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर थोड़ा सा केवल हाथ उंगली पे लगाए और लगा के केवल नाक पर हल्का सा लगाकर रफ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, केवल लगाकर छोड़ दें, नाक के अग्र भाग पर थोड़ा सा लगाकर छोड़ दें हल्का सा, और वो आप देखिएगा कि कितनी तेजी से आपकी सांस को, आपके नाक को खोल देता है। चिमगाहट तो होगी, थोड़ा जलन भी होगी, लेकिन खोल जरूर देता है। बहुत लाभकारी अमृतधारा। तो अमृतधारा की 1 सीसी मेडिकल स्टोर से ले लें, छोटी सी शीशी मिल जाती है आराम से। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अमृतधारा को एकदम टाइट बंद करके रखना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी उड़ जाती है। हाँ, उड़ जाएगा बिल्कुल। ढक्कन टाइट होना चाहिए, एयर प्रूफ होना चाहिए। हवा के संपर्क में आते ही उड़ना शुरू कर देती है। और किसी का कोई क्वेश्चन या अनुभव? और कोई कुछ कहना चाहेगा? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी अभी होम्योपैथिक दवा का इसमें ग्रुप में डाला है, इसको लेना है ना? देखिए, ग्रुप में कौन क्या डाल रहा है इतना मुझे पता नहीं होता, मैंने ध्यान भी नहीं किया कौन सी मेडिसिन डाली है। तो कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगर कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो या फिर होम्योपैथी हो, उसमें डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बाकी इस तरह के फार्मूले जो हम दे रहे हैं, उसको आप बेदड़ होके या कोई और भी इस तरह के फार्मूले देता है तो उसको आप कर सकते हैं। जी जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। गुरुजी, आजकल ये जो व्हाट्सएप में ना बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, ये भ्रम पैदा करती हैं, इसीलिए नहीं, ये बहुत डेंजरस भी है। हाँ, क्योंकि लोग इतने सब परेशान है ना कि वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ग्रुप में प्राइवेसी लगानी पड़ेगी लगता है। नहीं, आप ही के ग्रुप में नहीं, वैसे भी ग्रुप में ना अपने ग्रुप में कोई में तो रोक ही सकते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। अपने ग्रुप में रोक सकते हैं, दूसरे तो खैर ऐसे बहुत सारे ग्रुप में तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये भी चीजें हैं, फिर भी अपने ग्रुपों में प्राइवेसी लगानी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी भ्रमित करने वाली चीजें भी आ रही हैं। मैं देख रहा हूँ कई दिन मुझे से। लगता है मुझे लगता है कोई भी फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि कर ले, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा समझ ले उसको, या पहले अपने ऊपर ट्राई कर लें, या अपने ऊपर ट्राई कर लें, रिजल्ट क्या मिला है उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो काफी कुछ लाभकारी हो जाता है। हाँ, अदरवाइज नुकसान भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही फॉरवर्ड कर देने से कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर ये दवाई मेडिसिन अभी डाली है, ये डाली है रेखा जी ने, इसके बारे में अभी सर्च करके नेट पर देखें, जरूर लाभकारी होगी शायद, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने का होम्योपैथिक दवाई है, वेनाडियम। चलिए अभी 2 मिनट में सर्च करके इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है वेनाडियम। तो कोई भी चीज अगर आप बिना सर्च करें या बिना ऐसे ही केवल यूज कर लें तो काफी नुकसानदायक हो जाती हैं चीजें। तो उनको जो है हमें बड़े सोच समझ कर प्रयोग करना है, क्योंकि आज के समय में एक तो इम्यूनिटी वैसे ही डाउन है, और अगर ऐसे में कोई भी चीज अगर साइड इफेक्ट पैदा कर देती है तो काफी नुकसानदायक हो जाती है। किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जानकारी, क्योंकि नेट पर बहुत सारी साइटें ऐसी हैं जो आपको सही जवाब देती हैं, जिस पर जाकर आप भ्रमित नहीं होंगे। और मतलब मेडिसिन के बारे में अगर डिटेल जाननी है तो बहुत सारी अब साइटें आ गई हैं।
अच्छी मेडिसिन है, यूज कर सकते हैं। जी गुरुजी। जबकि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन जब भी बढ़ेगा जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अच्छा है। 10-10 बूंद पानी में, आधा कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 2 बार 3 बार आप इसको ले सकते हैं। अच्छी मेडिसिन है ये जो अभी घोषणा आई है। थैंक जी यू। गुरुजी। बेनाडियम 30। रेखा माँ ने डाला गुरुजी। जी जी जी। जी माँ, जी गुरुजी। इसीलिए मैंने देखकर तो सर्च किया है कि अब उन्होंने डाला है तो कुछ ना कुछ लाभकारी ही होगा। जी इसीलिए मैं हमको लगा कि आपसे एक बार कंफर्म अच्छा कर लेना। किया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। मीनू जी, रेखा जी की तबीयत कैसी है आजकल? अभी भी क्लास ज्वाइन नहीं कर रही? वो हाँ, मेरी कल हुई थी उनसे बात ना, तो तबीयत तो बस बोलने के लिए अभी मना ही है उनको, क्योंकि वो गले में भी थोड़ा दिक्कत है, पर वैसे वो ठीक है। अच्छा। लेकिन अभी मैंने भी फिर उनको यही बोला कि आप पूरा मतलब रेस्ट लो, रेस्ट लेने से ही उनको थोड़ा आराम पड़ेगा। बोलने में अभी भी उनको थोड़ा सा वो दिक्कत आती है। वो कुछ बाकी वैसे जल्दी कुछ शायद कर प्रॉब्लम नहीं नहीं है। पाए वो। वो हाँ, वो कर नहीं पाएंगी क्योंकि अभी बॉडी जो है ना काफी वीक लग रही है उनको भी। हम्म। तो अभी थोड़ा 1-2 दिन और मैंने उनको यही था कि भाई थोड़ा रेस्ट ले। कल हुई थी बात तो मैंने फिर मैसेज पे ही की थी क्योंकि बोलने में उनको दिक्कत हो रही थी। हम्म। ये मेडिसिन भी उन्होंने शायद अपने ऊपर प्रयोग करके ही दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने कल डाली थी और ये मेडिसिन जो है अच्छी है। ये मैंने भी अभी आज हमने भी वहाँ घर में भी मैंने सबको बोला है कि भाई ले लें वो 3-4 बोतल अलग अलग। हम्म। ये जब तक सर कल रात का ऑक्सीजन सिलेंडर का कम से कम नहीं तो पूरी रात हमारी सर चली है। हम्म। 1-1 लाख तक का सिलेंडर है। आप बताइए कि एक बहुत नॉर्मल बहुत। इंसान भी कैसे खरीदेगा 1 लाख का सिलेंडर। वही चीज मैं कहता हूँ कि एक आम आदमी के लिए चिकित्सा पहुंच से बाहर हो गई है। आम आदमी क्या, मिडिल क्लास के लिए भी बाहर हो गई है। ऑल्सो वैसे भी एज जब फैक्टर आ जाता है कि चाहे किसी का भी हो, चाहे वो मदर का हो। बिल्कुल। मेरी तो सिस्टर, एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर की 2 दिन में वो एडमिट हुई है। 53 कुलेस थी उनकी और बिल्कुल फुली हेल्दी। और आप ये देखो 2 दिन के अंदर ही वो बंदा कोरोना में अपने घर में पूरा काम कर रहा है, वो पॉजिटिव के बाद भी। और जैसे ही हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो 2 दिन में आईसीयू में और कल सुबह मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गई। वही ये चीज चीज है। मुझे तो ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल जाना ही खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल। आज के समय में हॉस्पिटल जाना ही खतरा है। सबसे बड़ा तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां तक कोशिश करें घर पे अपने आप को ट्रीट करें, बिल्कुल क्योंकि आसपास के जो छोटे डॉक्टर हैं वो मेडिसिन जो दे रहे हैं वो फिर भी ज्यादा लाभकारी है। और हॉस्पिटल तक पहुंचकर तो फिर मामला खराब हो जाता है। काफी डेंजर में एंटीबायोटिक दी जा रही हैं जो बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर मिलने पाती है। मिलने भी नहीं देते ना, तो पता ही नहीं है ट्रीटमेंट चल क्या रहा है हाँ, एक्चुअली। क्या ट्रीटमेंट चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। लाखों का बिल है सर 2 या 3 दिन के बिल्कुल। अंदर। पर 1.5 लाख रुपए तो वो पहले ही जमा करते हैं कम से पहले कम। ही जमा। अगर नॉर्मल है तो, अगर आईसीयू की भर्ती वाला इमरजेंसी मरीज है तो 5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और 15 से 20 लाख का बिल बन रहा है आजकल। और समस्या सर क्या होती है कि आप ये देखें ना कि जिस घर में सारे लोग ही पॉजिटिव हो गए, कौन तो ट्रीटमेंट के लिए उन्हें लेके जाए। किसी भी पेशेंट को जो भी घर में बीमार है और अगर वही वो चीज। सीरियस होता है तो उसको कौन लेके जाएगा, क्योंकि उनके सभी के लिए खतरे से खाली बात नहीं है। और एक बार एडमिट करा दिया तो कोई देखने भी नहीं जा पाएगा। कोई नहीं देखने जा पाएगा और वहाँ क्या होगा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। तो इसलिए स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और हालत यह है कि इस समय कोई भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है सर, मैं लीव करूंगी क्लास। प्रणाम। ओम प्रणाम। हम लोग केवल अपने स्तर पर जितना भी कोशिश कर रहे हैं वो इस स्तर पर काफी सफलता भी मिल रही है और लाभ भी हो रहे हैं। और इन लाभों को अधिक से अधिक लोग ले, ये सब आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि हम केवल सब तक नहीं पहुंच सकते, फिर भी कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक तक पहुंचने की। आप अगर सब चाहेंगे तो ये एक बड़ा मंडल बन जाएगा और बड़े स्तर पर लोगों को इन सब जानकारियां मिलती रहेंगी। तो सभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ऐसी आशा। और किसी को अगर कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम, सुप्रभात। नाम दीजिए। प्रणाम, ओम प्रणाम।